हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ट्रांसमिशन के बारे में और साथ में लास्ट में हम अदानी गैस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी ट्रांसमिशन का जो शेयर है आज थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़े हुआ, इवन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो अच्छी रफ्तार आई है। शेयर था 740 पर और पिछले 3 ही ट्रेडिंग सेशन में बेहतर तेज़ी देखने को मिली है। 50 रुपये की रफ्तार कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक महीने में अभी भी हालांकि 2% की गिरावट है। पहले गिरावट बनी थी, फिर धीरे 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 और ज़्यादा गिरावट आती चली गई, लेकिन पूरी की पूरी जो कसर है वो पिछले 3 दिन में इसने पूरी कर ली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब हालत ख़राब है, 73% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और अगर इसके हायर लेवल 4,000 रुपये से अगर हम कंपेयर करेंगे, 4,095 रुपये से अगर हम कंपेयर करेंगे, तब तो गिरावट 80-85% की देखने को मिल रही है। देखिए, लंबे समय से अगर आप देखोगे ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर। 640 रुपये तक शेयर गया था, उसके बाद एक तेज़ी भी दिखाई, 1100 तक गया, बाद में फिर से यहाँ पर करेक्शन बनना शुरू हुआ। हर बार अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिले ज़रूर, लेकिन उम्मीद करते कि यहाँ से एक तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्दी आज ही अगर हम बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन की एनुअल जनरल मीटिंग है। कल अदानी एंटरप्राइज और अदानी गैस की मीटिंग थी, आज अदानी ट्रांसमिशन की है। देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पर निकल कर आता है। और नतीजे भी भैया जून क्वार्टर के आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अच्छे नतीजे गेम को पलट भी सकते हैं। और अभी अगर आप देखोगे ना तो अदानी ट्रांसमिशन में ना बड़े बड़े एफआईज इंस्टीट्यूशन जो है वो खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता भी है कि जिस लेवल पर है एक सपोर्ट तो नज़र आ रहा है यहाँ से। और बात करी जाए अदानी ट्रांसमिशन की बड़ी अपडेट्स की, तो अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में 2% की तेज़ी आज आने की वजह है कि कंपनी को 3 स्मार्ट मीटरिंग ऑर्डर मिले हैं। 3 बड़े ऑर्डर्स मिले स्मार्ट मीटरिंग के। देखो, गवर्नमेंट जो है ना अभी धीरे धीरे पुराने मीटर्स भैया अब हटने वाले हैं, ठीक है, और स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं घरों में, जो बिजली सप्लाई वगैरह होती है उसको लेकर। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े ऑर्डर्स निकालने वाली है। और कई सारी, देखो अदानी ट्रांसमिशन एक लौती कंपनी नहीं है, कई सारी कंपनी है जो ये काम करती है। उनमें से अदानी ट्रांसमिशन एक कंपनी ज़रूर कह सकते हो आप यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि द कंपनी रिसीव लेटर ऑफ अवार्ड फॉर 3 स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश टोटलिंग 2.70 मिलियन स्मार्ट मीटर with a contract value of rupees 3,700 crore during the quarter. Company said in a business update, it added that the near-term transmission and smart metering pipeline remain very robust and it is fully geared up to participate in upcoming tenders. तो देखो ये शुरुआत है, ठीक है। और भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो स्मार्ट मीटरिंग के जो है वो निकालने वाली है प्रोजेक्ट। देखिए, गवर्नमेंट्स ग्लोबली आर इन्वेस्टिंग in smart grids and meter to enhance power network with advancement in software, cloud computing and the IoT. The smart metering segment is poised for significant growth in future. ये एनालिस्ट का मानना भी है और मुझे भी लगता है कि अदानी ट्रांसमिशन जो है उसको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, इसका फ़ायदा इनको मिलने वाला है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैपन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बट डज नॉट रीच द कस्टमर ड्यू टू द एनर्जी डिस्पेशन इन द इक्विपमेंट यूज फॉर ट्रांसमिटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर। तो यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट यहाँ पर ये भी है कि उन्होंने 550 सर्किट किलोमीटर्स ऐड किए हैं अपने ऑपरेशनल नेटवर्क में इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। Q1 में, ये पहले Q1 में अगर हम बात करें तो 550 सर्किट किलोमीटर इन्होंने ऑपरेशन ऐड किए हैं। तो अभी टोटल इनका जो नेटवर्क है वो 19,780 सर्किट किलोमीटर के आसपास का, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करें अदानी ट्रांसमिशन की, तो देखो यार अभी भी ये हाई वैल्यूएशन के ऊपर तो है ही, लेकिन फिर भी उतना हाई नहीं है जितनी बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज बैठी हुई है। 69 का इसका पी रेशियो है, जो कि सेक्टर पी से ज़्यादा तो है ही। और दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस कंपनी की, जो कि मुझे भी लगता है कि हाँ एक दिक्कत है, वो है डेट। हाई डेट है इनके ऊपर। लेकिन कंपनी जो है वो लगातार फंड रेज कर रही है, पैसा जुटा रही है। तो देखते हैं कि आने वाले दौर में कंपनी इसको कम कर पाती है कि नहीं। और अभी कंपनी का मेन मकसद भी यही है कि भैया जल्द से जल्द पैसा जुटाओ और डेट को कम करो, और उसके बाद बड़े बड़े एक्सपांशन प्लान को लाओ लोगों के सामने। और जहाँ तक बात करेंगे इस कंपनी के रेवेन्यू की तरफ, तो हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू में कोई तेज़ी नहीं आई है,
3,000 करोड़ के आसपास में इनके रेवेन्यू सिमटे हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर थी, इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन आना पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तकरीबन 390 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ था, जो कि कम था क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 475 करोड़ हुआ करता था। हालांकि इससे पहले 200 करोड़ के आसपास का था, तो उसके मुकाबले आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि कैसे नतीजे आते हैं, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन तो हाई है, बेंचमार्क काफ़ी ऊपर सेट हो चुका है यहाँ पर। तो वो देखना रहेगा कि नतीजे जो आएंगे वो किस तरीके से आ रहे हैं। उम्मीद तो यही रखेंगे कि भैया अच्छे रिजल्ट्स आए। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे, सॉरी ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, तो ग्रोथ एक्चुअली में 2021 में घटी थी। 2020 में 11,415 करोड़ का रेवेन्यू था, घट के 10,000 करोड़ से भी कम हो गया। लेकिन 2022 में फिर से बढ़ा, 11,250 करोड़ रहा। 23 में बढ़ के 13,300 करोड़ रहा। तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। 1,250 करोड़ के आसपास का ही रहा है। और यही वजह भी है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा झटका इस कंपनी को लगा और अभी भी ये उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है। अदानी गैस और अदानी ट्रांसमिशन, ये 2 कंपनी है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो बड़ा डिक्लाइन आया, अभी भी उसने रिकवरी नहीं पकड़ी है। आप चाहे ट्रांसमिशन की बात करें या फिर आप चाहे अदानी टोटल गैस की बात करें, यहाँ पर भी सेम हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, उम्मीद तो यही करेंगे कि दोबारा से एक रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल जाए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें ट्रांसमिशन में, तो प्रमोटर ने अपनी क्वांटिटी बेची ज़रूर है और खरीदार भी भैया GQG पार्टनर्स ही थे यहाँ पर। और जब जून क्वार्टर का भी अपडेट आएगा तो भी आपको यहाँ पर जो 71.65% की क्वांटिटी प्रमोटर की थी वो शायद थोड़ी सी और कम नज़र आएगी, क्योंकि और पैसा रेस करा गया है। और प्रमोटर के जो गिरवी शेयर्स है वो 3.75% है, जो कि अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले और ज़्यादा शेयर्स गिरवी थे। तो देखो, गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया है इन्होंने। और पब्लिक के पास 3.51% की होल्डिंग है। देखो, एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर 71.65 प्रमोटर के पास है, लेकिन सबसे बाद में 21.04% एफआईएल्स के पास है। भैया फॉरेन वाले काफ़ी सारा पैसा लेकर बैठे हैं, मतलब इन्वेस्ट करके बैठे हैं यहाँ पर। उसके बाद डीएल्स आते हैं, वो 3.80% की होल्डिंग, उसमें से म्यूचुअल फंड बहुत कम है, 0.12% ही है। बाकी इंश्योरेंस है 3.68%, उनमें से भी LIC है। तो यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में ना, यहाँ पर पता है क्या गेम चलने वाला है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम चलने वाला है। जैसे कि प्रमोटर के पास 71% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 21% की होल्डिंग है। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 90 to 93% की होल्डिंग ये दोनों के पास है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पर LIC आती है 3.68% की होल्डिंग के साथ, उनके पास क्वांटिटी है। तो कह सकते हैं कि तकरीबन 96% की क्वांटिटी तो यहीं पर ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो बचा कितना, 4%। अब 4% में ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड और पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर सिंपल डिमांड और सप्लाई का गेम शायद हो सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। और धीरे धीरे मैं मानूंगा कि रिकवरी लौटेगी जब अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएगी कि देखो गवर्नमेंट इस तरीके से स्मार्ट मीटरिंग कर रहा है, इसको इतना ऑर्डर मिल गया, इसको इतना ऑर्डर मिल गया, इसको इतना ऑर्डर मिल गया। और जहाँ जहाँ इनको ऑर्डर मिलेंगे ना, याद रखो हर न्यूज़ चैनल में आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से जो तेज़ी की शुरुआत हुई शायद वो सस्टेनेबल हो सकती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ज़्यादा शायद ये नज़र आ सकता है। ये मेरा मानना है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और दूसरी जो कंपनी है अदानी टोटल गैस, अगर आप देखोगे तो ये रिकवर नहीं करा, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो 650 रुपये के आसपास अटका हुआ है, 650 से 630 रुपये के आसपास अटका हुआ है। और जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे तो शायद वो बेहतर आने चाहिए इस बार, तो यहाँ से एक गेम पलटता नज़र आ सकता है। और शायद कुछ खबरें भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ पैसा भी रेस कर देंगे, ये आपको नज़र आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन दोनों ही कंपनी ट्रांसमिशन और गैस मुझे लगता है कि शायद बॉटम आउट हो चुके हैं यहाँ से, और शायद ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं। तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। और काफ़ी सारे शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ट्रांसमिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।